नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जुडिशियल बयान पर अधिवक्ताओं में रोष, कल हड़ताल की चेतावनी। बहनों ने दूसरे दिन भी भाइयों को बांधी राखी, रोडवेज बसों में रही भीड़। हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू जोधपुर कोर्ट में पेश, अजमेर से लाया गया। किसान नेता डूडी की शीघ्र स्वास्थ्य कामना को लेकर महामृत्युंजय यज्ञ। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका व वकीलों को लेकर दिए गए बयान का अधिवक्ताओं ने विरोध जताने के साथ रोष व्यक्त किया। इसको लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक नाथू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान संपूर्ण न्यायपालिका व वकीलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो भ्रष्टाचार से युक्त होते हैं और वकीलों द्वारा जो फैसला टाइप करवाकर न्यायाधीशों को दिया जाता है वह ही न्यायालय निर्णय पारित करते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ कड़े शब्दों में भर्त्सना कर निंदा करता है। साथ ही राज्यपाल से मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना व न्यायपालिका को कलंकित करने वाले बयान पर विधि अनुसार कार्यवाही करने की मांग करता है। शुक्रवार को प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। राठौड़ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का यह कथन बहुत ही शर्मनाक व पीड़ादायक है। ज्ञापन देते समय पोखरराम बिश्नोई, जिला संयोजक ग्रामीण अभिषेक शर्मा, हाईकोर्ट इकाई संयोजक अनिल गुप्ता, बाबूलाल बिश्नोई, जगदीश बिश्नोई, रामचंद्र लेखावत, कुसुम प्रजापत, भूपेंद्र सिंह गोठन, भागीरथ बिश्नोई, रविपाल सिंह राठौड़, श्यामलाल पूनिया, पुखराज बिश्नोई, होशियार सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। बताइए, इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। जुडिशरी का ये अपमान, जुडिशरी नहीं सहेगी अपमान, जुडिशरी नहीं सहेगी अपमान, जुडिशरी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। उनके खुद के पूछे जाने पर कि क्या शिक्षकों आपको ट्रांसफर करवाने के पैसे दिए जाते हैं कि नहीं, और उसमें हाँ आती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके मंत्रालयों के अंदर करोड़ों रुपए और किलो किलो सोना मिलता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये जुडिशरी पे आरोप लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। इसकी हम गणना से विरोध करते हैं और इनकी भर्त्सना करते हैं कि ये ऐसे कथन भविष्य में नहीं करें। और वास्तव में अगर जुडिशरी में है ऐसा भ्रष्टाचार, आप खुले आवे और इनको प्रकट करें कि ये फलाने फलाने आदमी हैं, और नहीं तो आपके सामने जो कथन आए हैं उनको आप प्रमाणित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज एक अखबार के माध्यम से हम सब अधिवक्ताओं ने एक ऐसी खबर सुनी कि उन्होंने पूरे राजस्थान की जुडिशरी को नहीं, पूरे भारत की जुडिशरी पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं में रोष है। उन्होंने अपने बयान में न्यायपालिका के विरुद्ध कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका में जो वकीलों द्वारा लिख के दिया जाता है उसी को न्यायाधीश हस्ताक्षर कर निर्णय पारित कर देते हैं। इस भाषा का, अशोभनीय भाषा का उपयोग अशोक गहलोत के द्वारा किया जा रहा है, उसका हम सब विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बायस होकर अपनी पीड़ा जिस तरीके से हाउस कोर्ट द्वारा, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा माननीय शेखावत जी के इन डिफेमेशन दावे में नोटिस जारी किया, तब से बायस, जुडिशरी से बायस है और इस
तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, जो माननीय अशोक गहलोत अपने स्वयं के एमएलए द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अपने सिस्टम द्वारा जो भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का उपयोग किया जा रहा है। ये न्यायपालिका का अपमान है। पूरे देश की जनता, पूरे राज्य की जनता जिस तरीके से न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करती है, ऐसे में इनके ये बयान न्यायपालिका को दूषित कर रहे हैं। हम अधिवक्ताओं में, संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं में रोष है। हम सब राजस्थान के विधि प्रकोष्ठ अधिवक्ताओं ने आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर इस तरीके कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे बयान न्यायपालिका को दूषित करने वाले हैं। हमने देखा है कि उनके इस 4.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से जो एमएलए आज साइकिल पे जाते थे, मोटरसाइकिल पे जाते, कैसे कैसे 200 करोड़ के मालिक बन गए, उनके भ्रष्टाचार को नजर नहीं आता उनको, अशोक गहलोत को, और न्यायपालिका में फालतू में लांछन लिया जा रहा है, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। शाम को ये वीडियो क्लिप वायरल हुई थी और ये क्लिप जब देखी, मैंने भी देखी और साथियों ने देखी, तो हम सभी लोग इस वक्तव्य से बहुत आहत हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री का ये बयान उनके पूर्ण गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि वो सरकार की गलतियां और वहाँ फैले हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सारी बयानबाजी की है उन्होंने, और जो उन्होंने इस तरह के एलिगेशन राजस्थान जुडिशरी पे लगाए हैं वो बेहद निंदनीय है और उसके भरपूर आलोचना करते हैं। साथ ही जो वकीलों के जो मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज करके ये कहा है कि जो जजमेंट है वो मैनेजमेंट से हो रहा है या वकील लिख के दे रहे हैं वो जज फैसला कर रहे हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, इतने वरिष्ठ नेता होते हुए इतना अशोभनीय भाषण दिया जाना या स्टेटमेंट दिया जाना, ये उनकी लाचारी को दर्शाता है। ये साबित करता है कि सरकार चूँकि अपने आप में लाचार है, अपने खुद के व्याप्त भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। मैं साथ ही ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप अपने आरपीएससी को संभालें जहाँ आपके मेंबरान खुद बेईमानी पे उतरे हुए हैं, आपके रेवेन्यू बोर्ड को संभालें जहाँ मेंबर्स बेईमानी पे उतरे हुए हैं। इसके साथ आए दिन हम पढ़ते हैं कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एसीबी ट्रैप कर रहा है। उसके बावजूद आपने उन सबको इग्नोर करके आपने जुडिशरी पे एलिगेशन लगाया जो कि आज की तारीख में भी बहुत निष्पक्ष है और राजस्थान जुडिशरी अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। ये बयान बहुत ही अशोभनीय है, यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके लिए हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमने दोनों एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हम 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रख के जब तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं मानते इसको आंदोलन को जारी रखा जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात इस पे स्पष्ट करें और वो न्यायालय से माफी मांगे। खिलाफ जो नोटिस दिया है दिल्ली हाईकोर्ट से, जो आदेश वगैरह है उसने दिया, उसको लेकर के वो एकदम घबरा गए कि मेरे को जेल में चला जाऊं, उसको लेकर के। और उससे 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ जो जोधपुर में नगर निगम के विपक्ष के नेता है गणपत सिंह जी, उन्होंने भी जुडिशरी पे सीधे आरोप लगाया कि उनके बाप का नहीं है। तो ये नीचे से लेकर के ऊपर तक जुडिशरी, यहाँ प्रतिपक्ष नेता और ऊपर अशोक जी खुद कहते हैं कि भी ये जुडिशरी बिकी हुई है, वकील साहब लिख करके देते हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं है। जुडिशरी एकदम पाक साफ है। जुडिशरी में जो भी आते हैं पीड़ित पक्ष है वो अपनी तरफ से न्याय के लिए आते हैं। यहाँ नेता लोग भी आते हैं। सीएम साहब को जब तकलीफ होती है तो ये जुडिशरी ही उनमें स्टे देती है, उनको न्याय देती है। इस कारण से अशोक जी का जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम सभी को दोनों एसोसिएशन उनकी भर्त्सना करते हैं और इसी के लिए, और एक अधिवक्ता वहाँ पे गोली मार दी गई यूपी में, उसको लेकर के, और हापुड़ में एक अधिवक्ताओं को लेकर के वहाँ पे पुलिस ने एट्रोसिटी करते वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया। उन सब मुद्दों पर कल हमने दोनों एसोसिएशन ने तय किया कि कल टोकन स्ट्राइक रख दी, 1 दिन के लिए स्ट्राइक रहेगी। जुडिशरी और वकीलों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो आज स्टेटमेंट दिए और भास्कर में मेन हेडलाइन पर छपे हुए हैं, इसको पढ़कर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष रवि भंसाली जी मेरे साथ बैठे हैं। जोधपुर के 10,000 वकील और मारवाड़ के 25,000 वकील, और मैं समझता हूँ बार काउंसिल की मेंबर की हैसियत से राजस्थान के वकील बड़े गुस्से में हैं।
जुडिशरी को दबाने के लिए ये अशोक जी ने स्टेटमेंट दिए हैं और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का ध्यान जनता से भटकाने के लिए जुडिशरी और वकीलों को बदनाम करने की साजिश के साथ ये स्टेटमेंट दिए हैं। दिस इज कंटेम्प्चुअस वन। इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। आज तक मुझे 17 साल हो गए प्रेसिडेंट रहते हुए, 10 साल मुझे बार काउंसिल का मेंबरशिप करते हुए हुए। राजस्थान में किसी भी अधिवक्ता ने मुझे ये शिकायत नहीं की कि फलाना अधिवक्ता ने जजमेंट लिखा, किसी अधिकारी ने उस पर साइन किए। इस तरह से एक जुडिशरी पे सुनियोजित तरीके से हमला करना एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। हम इसको पढ़ करके बड़े मतलब जो आहत है कि वकील समुदाय पे और जुडिशरी पे इस तरह के स्टेटमेंट देना ये शोभा नहीं देता है, ये कंटेम्प्चुअस है। हम इसके लिए एजिटेशन करेंगे और हमारी बार एसोसिएशन, दोनों बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, कल एक दिन का राजस्थान हाई कोर्ट और सारे अधीनस्थ कोर्टों के अंदर हम अधिवक्ता प्रोटेस्ट करेंगे और उपस्थिति अपनी नहीं देंगे। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच जोधपुर को स्थायी बेंच में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थायी बेंच के लिए 8 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वर्तमान में जोधपुर में सर्किट बेंच के लिए रीडर का 1 एवं कनिष्ठ सहायक के 2 पद स्वीकृत है। गहलोत की स्वीकृति के अनुसार अब डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव या अतिरिक्त निजी सचिव, शीघ्र लिपिक व वरिष्ठ सहायक के 1-1 तथा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2-2 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन पर्व बुधवार को भद्रा होने के कारण आज भी मनाया गया। जो बहनें कल अपने भाइयों को राखी बांधने से वंचित रह गई थी, उन्होंने आज अपने भाइयों को सुबह राखी बांधी। द रोडवेज बसों में आज भी महिलाओं की भीड़ रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भद्रा के कारण रोडवेज बसों में महिलाओं व बालिकाओं के लिए फ्री की यात्रा की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी थी। ऐसे में आज भी महिलाओं ने रोडवेज बसों में फ्री की यात्रा का आनंद उठाया। दरअसल इस बार रक्षाबंधन पर्व पर बुधवार को दिन भर भद्रा का साया रहने से अधिकांश बहनों ने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। शास्त्रों में भद्रा की राखी बांधना वर्जित माना गया है। ऐसी स्थिति में भद्रा समाप्ति पर रात 9 बजे के बाद ही बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी। रात को राखी बंधवाने से जो भाई वंचित रह गए, उन्होंने आज सुबह अपनी बहनों से राखी बंधवाई। हार्डकोर एवं 1 लाख के इनामी अपराधी कैलाश मांझू को गत दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भिजवाया था। आज उसे जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। उसकी पत्नी ने अजमेर जेल में जान का खतरा बताते हुए जिला कलेक्टर सहित अन्य को पत्र व्यवहार किया। उसे आज जीएम कोर्ट संख्या 7 में पेश किया गया। कैलाश मांझू, दिनेश बंबानी, विक्रम सिंह नांदिया, राजू फौजी आदि से जेल गैंगवार का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई गई। मांझू की पत्नी ने जेल अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त को इस बाबत पत्र दिया है। सनद रहे कि हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू को गत 16 अगस्त को अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था। कैलाश मांझू को 8 जुलाई 2023 को दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मांझू पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने व अवैध हथियार तस्करी के आरोप है। शहर के निकटवर्ती मथानिया स्थित नेवरा रोड पर बाइक सवार ससुर दामाद पर स्कॉर्पियो सवार 4 भाइयों ने मिलकर हमला किया। उनकी बाइक को स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी। इसमें दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर घायल है। ससुर पर हमला करने वाले भी उसके सगे भाई है। 6 भाई हैं। मथानिया पुलिस ने घटना में हत्या व हत्या प्रयास का प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। शव का आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना बुधवार की आज सुबह होना बताया जा रहा है। विवाद की वजह परिवार के लोग डाकोत जो कि एरिया को लेकर विवाद करते आए हैं। मथानिया थानाधिकारी हरि सिंह ने बताया कि देशनोक बीकानेर के रहने वाले मांगीलाल देशांतरी के 6 पुत्र हैं। इसमें भंवरलाल, बुदाराम, कानाराम, भियाराम, पप्पूराम, ताराचंद है। भंवरलाल की बेटी शादीशुदा है और उमेद नगर का कानाराम पुत्र पप्पू राम उसका जवाई है। भंवरलाल के दामाद कानाराम की हत्या की गई और भंवरलाल खुद अब अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष के प्रवेश पर
प्लेटिनम जुबली वर्ष के रूप में मनाने पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन जयपुर बेंच में करने के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत व विरोध दर्ज करवाया गया। प्लेटिनम जुबली समारोह को लेकर गत दिनों एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी समारोह जयपुर बेंच में होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश को शिकायत के लिए पत्र भेजा गया। इसमें लिखा गया कि हाईकोर्ट का 75वां वर्ष है, जिसके लिए जयपुर व जोधपुर दोनों को मिलकर कार्यक्रम बनाना था, लेकिन जोधपुर के अधिवक्ताओं को आमंत्रण केवल औपचारिकता के लिए किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि बंसाली ने बताया कि जयपुर बेंच का विरोध आज तक जोधपुर की जनता कर रही है, तो फिर जयपुर बेंच में हाईकोर्ट की स्थापना का समारोह कार्यक्रम कैसे आयोजित हो सकता है। जिला स्तरीय राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता जोधपुर शहर जिला, जोधपुर ग्रामीण जिला व फलौदी जिले की अलग अलग टीमों का मैच 1 सितंबर से होगा। अब तक एक जिले में खेलने वाली इन टीमों को 3 जिलों में बांट दिया गया है। जोधपुर के 3 टुकड़े होने के बाद 3 जिलों के माध्यम से यह टीमें अपने अपने ब्लॉक से जिला लेवल पर खेलेगी। फलौदी जिले के 7 ब्लॉक, जोधपुर ग्रामीण जिले के 14 ब्लॉक और जोधपुर शहर जिले का 1 ब्लॉक की 16-16 क्लस्टर की टीमें आपस में भिड़ेगी। संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग डॉक्टर भल्लूराम खिचड़ ने बताया कि यह मैच 1 से 6 सितंबर तक चलेंगे। शहर व ग्रामीण जिलों के लिए 7-7 टीमें मैदान में उतरेगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग द्वारा राजस्थानी भाषा साहित्य के ख्यातनाम रचनाकार पद्मश्री विजयदान देथा की 97वीं जयंती एवं राजस्थानी सभागार उद्घाटन समारोह में 1 सितंबर को न्यू कैंपस स्थित भाषा प्रकोष्ठ में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। समारोह संयोजक एवं राजस्थानी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केएल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले समारोह में राजस्थानी भाषा के ख्यातनाम कवि, आलोचक एवं साहित्य अकादमी नई दिल्ली में राजस्थानी भाषा के संयोजक प्रोफेसर अर्जुन देव चारण मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में कला शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना पुरोहित विशिष्ट अतिथि होंगे। साहित्य अकादमी के पुरस्कृत प्रतिष्ठित कवि, कथाकार एवं समालोचक मधु आचार्य आशावादी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर पद्मश्री विजयदान देथा के कृतित्व पर प्रोफेसर कल्पना पुरोहित एवं गुंजन देथा द्वारा लिखित क्राफ्टिंग इंटरनेटी का लोकार्पण भी किया जाएगा। आजादी के पर्व पर संघ स्थापना के लिए गणेश दर्शन यात्रा सासी समाज पैदल यात्रा संघ जोधपुर स्थापना की शुरुआत गणेश दर्शन करके पूर्ण विधि विधान के साथ रवाना हुई। अजय सासी ने बताया कि रामदेव संघ स्थान से पूजा अर्चना कर समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के द्वारा वजाव झांकी रूपी गणेश मंदिर रातानाड़ा तक पैदल यात्रा निकाली गई। गणेश जी का आशीर्वाद लेकर बस्ती में 15 दिनों का पंडाल स्थापित करेंगे, जिसमें 15 दिन सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना कर देश, परिवार, समाज के कुशल कामना के लिए यज्ञ स्वरूप आरती की जाएगी। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे महाआरती कर मसूरिया दर्शन करते हुए पैदल यात्रा के लिए संघ रवाना होगा। संघ स्थापना को लेकर विशेष दिन भी रहा। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों का 31 अगस्त को विमुक्त दिवस बताया जाता है। इसके संबंध में सभी को इतिहास, इसकी भूमिका अभी बतलाई गई। इस वर्ष रातानाड़ा अध्यक्ष केसाराम सासी खारडा एवं भदवासिया अध्यक्ष बुधाराम सासी खातशणी की अध्यक्षता में यात्रा प्रारंभ करेगा। इस वर्ष सासी समाज की पैदल यात्रा 2 भागों से निकलकर रामदेवरा तक की कूच करेगी और ये यात्रा इस वर्ष विशेष भी रही क्योंकि जो गणेश जी के दर्शन करके जो संघ की स्थापना की जाती है 31 अगस्त को रहा, जिसमें संपूर्ण विमुक्त जातियों का आज़ादी का दिवस भी होता है। मैं माननीय रातानाड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष साहब से निवेदन करूँगा कि अपना संदेश दें। जय बाबा रिसा। मैं यही कहना चाहता हूँ, हर साल जैसे जलसा निकलता है इस बार भी अच्छा जलसा निकला और बड़ी धूमधाम से लोगों में उत्साह देखी और उतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी सब पर कृपा रखे, जिनकी भी जो मनोकामना है वो बाबा रामदेव पूरी करे और बड़ी हंसी खुशी से ये संघ 16 तारीख को रवाना होगा सुबह 4 बजे और जितने भी भक्तगण अथवा मेरे यार दोस्त प्रेमी हैं उनसे मेरा निवेदन है अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर इस यात्रा का पूरा लाभ उठावे और जहाँ तक मेरा अंदाज है मेरे कार्यकर्ताओं का बहुत भरपूर सहयोग है, मैं उनका धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। जय बाबा। मैं बदासिया क्षेत्र के अध्यक्ष बुधाराम जी सासी
खाता श्रेणी से निवेदन करूँ अपना संदेश दो। मैं विशेषकर संपूर्ण व्यवस्था में सहयोग करने वाले कार्यकर्ता भामाशाह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विशेषकर हमारे जितने भी यात्री हैं सभी की यात्रा मंगल कामयाब हो, इसी आशा के साथ बोलो राम साहब पीर की जय हो। जयनारायण विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में आज छात्रों ने स्पोर्ट्स बोर्ड की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि गत दिनों जेएनयू प्रशासन ने स्पोर्ट्स की कुछ गतिविधियां न्यू कैंपस में करवाने की बात की थी, मगर रातों रात इसमें कब कैसे फेरबदल कर दिया गया पता नहीं चला। अब जेएनयू प्रशासन ने सारी खेल गतिविधियां न्यू कैंपस में कराने जैसा काला कानून लागू कर दिया है। छात्र प्रतिनिधि जीवन सिंह उदावत ने कहा कि छात्र इसका विरोध जाहिर करते हैं, इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों के लिए खेलकूद की सारी गतिविधियां पुराना परिसर पर मौजूद होने के बावजूद अब न्यू कैंपस में करवाई जा रही है, जो कि निंदनीय है। इसको लेकर अब छात्रों में रोष है। विश्वविद्यालय के छात्रों और खिलाड़ियों ने जो ओल्ड कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड है उसको बंद करके विरोध जताया है। विरोध का कारण ये है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड के कुछ दिनों पहले स्पोर्ट्स बोर्ड को न्यू कैंपस शिफ्ट करने की जो घोषणा हुई थी उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस टाइम जब छात्रों और खिलाड़ियों ने विरोध किया था तब एक आदेश जारी करके कहा था कि कुछ जो गेम्स है वो न्यू कैंपस में करवाए जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने परसों रात को आधी रात को या तो राजनीतिक दबाव के कारण या पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में के कारण यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी जो लगभग सारी की सारी ट्रायलें न्यू कैंपस के अंदर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। ये एक काले कानून की तरह इन्होंने जो निर्णय लिया है उसका विरोध यहाँ चल रहा है और जल्द से जल्द जो विश्वविद्यालय के जो जितने भी गेम्स ट्रायल हैं वो ओल्ड कैंपस में नहीं करवाई जाएगी तो छात्र और जो यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब ओल्ड कैंपस के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में और जब यूनिवर्सिटी की जो 4 फैकल्टी है वो ओल्ड कैंपस के सबसे नज़दीकी 3 ओल्ड कैंपस में है, एक केन कॉलेज के अंदर है, उसके बावजूद जब न्यू कैंपस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, जब इतनी जो ओल्ड कैंपस के आसपास में जैसे अपने रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब कुछ यहाँ पे होने के बावजूद जब चारों फैकल्टी के स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो उनको न्यू कैंपस क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द ये जो विश्वविद्यालय ने जो काला कानून जारी किया है, आधी रात में जो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे जो सामाजिक व्यक्ति नहीं है उनको बनाया गया है, उनका विरोध चल रहा है। अगर वो समय रहते ये आदेश वापस जारी नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसको बंद रखेंगे। प्रदेश भर में लोकप्रिय किसान नेता रामेश्वर डूडी इन दिनों बीमार चल रहे हैं। ब्रेन हेमरेज के चलते उनका जयपुर में उपचार चल रहा है। उनके अच्छे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए जोधपुर में आज उनके समर्थकों एवं चाहने वालों ने रातानाड़ा शिव मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ किया। कांग्रेस कमेटी जिला प्रवक्ता डॉक्टर भाकराराम बिश्नोई ने कहा कि रामेश्वर डूडी हमारे किसान नेता है। उनके ब्रेन हेमरेज से आज राजस्थान की जनता परेशान है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के साथ अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आज महामृत्युंजय यज्ञ को करवाया गया ताकि वे जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच पहुंचे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जनता आज खुद को मायूस महसूस कर रही है। उन्होंने हमेशा से ही किसानों की पैरवी की है। वहीं शारदा चौधरी ने कहा कि रामेश्वर डूडी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वह सदैव किसानों के हितैषी रहे हैं। आज उनके लिए यह महामृत्युंजय यज्ञ किया गया। गत दिनों राजस्थान के किसान नेता रामेश्वर जी डूडी को ब्रेन हेमरेज का आघात लगा, जिसके कारण संपूर्ण किसान कौम के अंदर एक मायूसी छा गई, क्योंकि रामेश्वर डूडी ने हमेशा किसान कौम की पैरवी दिल खोलकर की है। वो ना हमेशा सत्ता और संगठन के बिना दबाव में आए किसान कौम की पैरवी करने वाले नेता रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की पूरी जनता आज बहुत मायूस है कि हमारा नेता कोमा में है और आज हम लोगों ने भगवान महादेव के शरणों में एक महामृत्युंजय यज्ञ किया है, जिसमें कांग्रेस की नेता शारदा जी और क्षत्रिय पार्षद ललित जी, एडीसीसी की सेक्रेटरी भाई अशोक गहलोत जी सहित तमाम महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने भाग लिया। और भगवान शंकर से हम लोगों ने यही अरदास की है कि जल्द से जल्द किसान नेता रामेश्वर डूडी स्वस्थ होकर हम सब लोगों के बीच में आए और किसान कौम की पैरवी लगातार करते रहें। ऐसी हम भगवान से दुआ करते हैं, जल्द से जल्द डूडी साहब स्वस्थ हो, यही हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं शारदा चौधरी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष, राजस्थान जाट महासभा महिला प्रकोष्ठ जोधपुर जिलाध्यक्ष।
ललित जी गहलोत क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में आज शिव मंदिर में रामेश्वर जी डूडी की जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए एक यज्ञ रखा, ताकि वो महामृत्यु जाप भी हमने आज किया है, ताकि वो हमारे किसान नेता जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आए। पूरा राजस्थान उनके लिए खड़ा है। आज वो अस्वस्थ होने के कारण सभी परेशान भी हो रहे हैं और सभी कामना करते हैं। पूरा राजस्थान दुआएं दे रहा है कि हमारे किसान नेता रामेश्वर जी डूडी जल्द से जल्द स्वस्थ हुए, और यही हम कामना करते हैं। हमारे बीच बाखरा बिश्नोई जी, यहाँ की महिला मंडली, आशा जी, काकी जी, यशस्वी, सीमा जी, सांकला, काफ़ी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और सभी ने यज्ञ की आहुतियाँ दी है। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन जेल की सजा काट रहे आसाराम को लेकर समर्थक फिर से लामबंद होते नजर आ रहे हैं। आज उनके समर्थकों के साथ साधु संतों ने भी उनके सरकार से रिहाई की मांग को उठाया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समर्थकों एवं साधु संतों ने कहा कि बापू की गिरफ्तारी हो चुकी है और वे काफी लंबे समय से जेल में हैं। वे 2013 से जोधपुर जेल में हैं और एक बार फिर उन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया गया। उनके समर्थक आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं और जेल से रिहाई की दुआ भी करते आ रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि वे निर्दोष है और चंद स्वार्थी लोगों के कारण आज जेल में हैं। आज भारतवर्ष में चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के हत्यारों को पैरोल मिल सकती है, सजा भी माफ हो सकती है, परंतु एक 86 वर्ष के हिंदू संत को न्याय देने का समर्थ है इसमें नहीं है। समर्थकों ने कहा कि आसाराम बापू हिंदुओं के नहीं पूरे भारत के सर्वोच्च संत हैं और उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष देश व समाज के उत्थान में समर्पित किए हैं। गत 21 को आसाराम बापू जेल से बाथरूम में फिसलकर गिर गए और उन्हें चोट लग गई। किसी संस्थान द्वारा झूठा मैसेज वायरल किया गया जो कि निराधार है। पहले आसाराम बापू को एक झूठे केस में गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में डाल दिया गया था। इस दिन को हम भक्त और उनके जो भक्त हैं और साधकगण हैं इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं और इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहे कि एक निर्दोष संत को जिन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज लोक कल्याण के लिए काम किए और उसको एक लड़की के वो बयान जो 3 बार बयान देने में तीनों बार अलग अलग बयान आया, उस बयान के आधार पे उनको ताउम्र की सज़ा सुना दी गई और उनको जेल में रख के लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको इस 10 वर्षों में एक दिन के लिए भी जमानत अथवा पैरोल नहीं मिली। अरेस्ट हुए थे 31 दिसंबर, आज का काला दिवस है 31 दिसंबर को पकड़े गए थे और आज के दिन काला दिवस मानते हैं। और आज वो 85 साल के हो गए, उसके बाद भी उनको ना तो कोई पैरोल मिल रही है, ना उनको जमानत मिल रही है, ना प्रशासन कोई तरह से इनकी छूट दी जा रही है। और प्रशासन को बार बार भड़काया जा रहा है आश्रम लीगल टीम के द्वारा कि ना तो इनको पैरोल दी जाए ना इन जमानत दी जाए। बार बार प्रशासन को गलत गुमराह किया जाता है और बापू को भी गलत रिपोर्ट दी जाती है कि साहब प्रशासन नहीं छोड़ रहा है, जबकि प्रशासन इस मामले में तैयार है कि बापू को पैरोल दी जाए, उनकी उम्र के हिसाब से भी दी जाए, उनकी सजा के हिसाब से भी दी जाए। लेकिन आश्रम लीगल टीम जो ये नहीं चाहती कि बापू बाहर आए और वो हर बार प्रशासन को गुमराह करती है और बापू को भी गुमराह करती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सब मिलकर आपको जो कह रहे हैं और इन्होंने जो बात बताई है उसके ऊपर गौर करें और हमारे बापू जी को जल्दी जल्दी रिहा करें। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया गुरुवार को उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे चित्तौड़गढ़ के भदेसर स्थित अनगढ़ बाबजी तीर्थ स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल कटारिया सर्व समाज सनातन चातुर्मास संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहां पर अनगढ़ बाबजी अमरा भगत की धूनी पर दर्शन करने के बाद अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। राज्यपाल कटारिया गुरुवार को यहां चल रहे सर्व समाज सनातन चातुर्मास समिति के आयोजन में भाग लेने पहुंचे। जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, कपासन विधायक चंद्रभान सिंह आखिया एवं बड़ी सादरी के विधायक ललित ओसवाल, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, पूर्व जिला अध्यक्ष गौतम दक, सनातन चातुर्मास आयोजन समिति के अध्यक्ष रतनलाल गाडरी आदि उपस्थित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर एसपी राजन दुष्यंत,
जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया तथा सभी थानों के थाना अधिकारी मेज राब्ता मौजूद रहे। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यहाँ संतों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं अच्छे इंसान की तरह राजनीति में ईमानदारी से काम करूं, अच्छा काम करूं ताकि मेवाड़ का नाम असम की धरती पर रोशन हो। मेवाड़ एकलिंगनाथ जी की धरती है। यहाँ का राज सिंहासन भगवान एकलिंगनाथ जी संभालते हैं। इन्हीं की बदौलत मेवाड़ की धरती ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। वे यहाँ करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक रुके रहे। अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज व ज्ञानानंद माहेश्वरीनंद महाराज, ज्ञानानंद महाराज, पीयूष महाराज, परम तपस्विनी आनंद माता, नाणा मठ पाली सहित कई संत व आयोजन समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। के दर्शन हर चातुर्मास में करने का प्रयास करता हूँ। कभी निकलता हूँ तो कहीं अगर उनका प्रवास हो रहा है तो वहाँ करता हूँ। एक ऐसे संत का आशीर्वाद लेकर के मैं अपने जीवन में राजनीति को ईमानदारी से कर सकूँ, अच्छे ढंग से कर सकूँ, सेवा से कर सकूँ। उसके लिए मैं इन संतों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मैं सोचता हूँ संतों का आशीर्वाद मुझे मेरे जीवन में एक अच्छे जनसेवक के रूप में काम करने की ताकत है। शंभूपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर सुसाइड कर लिया। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को हवाले कर दिया। पुलिस और परिजन के अनुसार मामला सामरी गांव का है। 18 वर्षीय राखी उर्फ सोनू पुत्री नारायण गुर्जर शाम को अपने कमरे में थी। उसके कमरे की लाइट भी ऑफ थी। जब पूजा अर्चना के लिए परिवार के लोग कमरे में पहुंचे और लाइट ऑन की तो राखी को फंदे पर झूलते देख उनके होश उड़ गए। तत्काल ही उसे चिकित्सालय लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पता चला कि वह मूलतः सहनवा गांव की होकर अपने ननिहाल सामरी में ही रह रही थी। उसने आखिरकार आत्महत्या क्यों की, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। उसके पास मोबाइल तक नहीं था। इसके बावजूद ऐसी क्या बात हो गई जिससे उसने अचानक ये कदम उठाया। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जुडिशियल बयान पर अधिवक्ताओं में रोष, कल हड़ताल की चेतावनी। बहनों ने दूसरे दिन भी भाइयों को बांधी राखी, रोडवेज बसों में रही भीड़। हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू जोधपुर कोर्ट में पेश, अजमेर से लाया गया। किसान नेता डूडी की शीघ्र स्वास्थ्य कामना को लेकर महामृत्युंजय यज्ञ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।